साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बीच बीच में ऐसी भी वीडियो आया करेंगी जिसमें हम आपको ऐसी तंजीम के बारे में बताएंगे जहां पे आप सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग ले सकते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में दोस्तों मैंने प्रीवियसली एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने यूपी उर्दू भवन के बारे में बताया था जो लखनऊ में स्थित है। और आज की इसी सीरीज़ में मैं एक ऐसी तंजीम के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि वहाँ पे भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाती है, वो भी फ्री। तो चलिए साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन तंजीम के बारे में बताऊंगा जो आप सभी लोग जानते हैं। आप में से कई लोग उस तंजीम का नाम सुना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया इस्लामिक सेंटर। इंडिया इस्लामिक सेंटर जो लोधी रोड दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाती है। ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। इंडिया इस्लामिक सेंटर जो लोधी रोड है, वहाँ पे भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाती है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। दोस्तों, वैसे तो ये शुरुआत 2019 में ही हुई थी, लेकिन 2019 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन 2020 में ये आया। 2020 के सितंबर में फॉर्म आई थी और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था। अक्टूबर लास्ट डेट थी और नवंबर में टेस्ट हुए थे और सारी चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से सारी चीज़ें उलट-पलट हो गई थी, तो वहाँ पे भी जो सारी चीज़ें दोस्तों सक्सेसफुली नहीं हो पाई। कुछ बच्चे गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लॉन्च की गई थी, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जा पाए। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कोरोना वायरस की वजह से हुई दोस्तों। लेकिन इस बार 2021 में फिर से इंडिया इस्लामिक सेंटर जो है फॉर्म निकालने वाला है, वो भी सितंबर में। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें फ्री में कोचिंग चाहिए सिविल सर्विसेज की, वो इस बार इंडिया इस्लामिक सेंटर का रुख जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है इंडिया इस्लामिक सेंटर के बारे में। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि दोस्तों, सिलेबस जो प्रोसेस जो फॉर्मेट है वहाँ टेस्ट का, वही है जो जामिया RCA में है। आपकी रिटन टेस्ट होगी। रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। रिटन टेस्ट वैसा ही होगा दोस्तों, जनरल स्टडीज़, और उसमें ऐसे पूछे जाएंगे। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अब आती है बात कोचिंग की। तो दोस्तों, इसमें एक मोड़ है, एक बदलाव ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कोचिंग जो है इंडिया इस्लामिक सेंटर में नहीं होगी, बल्कि आप जामिया हमदर्द की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है, जो UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है, वहाँ पे आपको कोचिंग मिलेगी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन इंडिया इस्लामिक सेंटर में हो जाता है, तो इंडिया इस्लामिक सेंटर में कोचिंग आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं। आपको क्लासेस लेने के लिए जामिया हमदर्द की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है, वहाँ जानी है, वहाँ क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो यू विल गो टू जामिया हमदर्द RCA वाया इंडिया इस्लामिक सेंटर। तो इंडिया इस्लामिक सेंटर की भी कुछ सीट वहाँ पे रखी गई है। जो बच्चे इंडिया इस्लामिक सेंटर की UPSC की टेस्ट निकालेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उन्हें कोचिंग लेने के लिए जामिया की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है, जामिया हमदर्द की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है, वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे आपको कोचिंग फ्री मिलेगी। साथ में उसी के बगल में जहाँ पे हॉस्टल है, उसी बगल में आपके लिए भी हॉस्टल रहेगा। ये चीज़ें हैं दोस्तों इंडिया इस्लामिक में, अगर आपकी इंडिया इस्लामिक सेंटर में अगर आपके सिलेक्शन होते हैं तो। और इसमें दोस्तों ये चीज़ें हैं, जो बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये है कि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर के थ्रू, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को पता है वहाँ पे। और आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर आपको कहीं भी चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन गो विथ इंडिया इस्लामिक सेंटर। मैं फिर से बताता हूँ, सितंबर में फॉर्म आएंगे, अक्टूबर लास्ट डेट होगी और नवंबर में वहाँ पे टेस्ट होते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ। ये प्रोस्पेक्टस 2020 की है और इसी फॉर्मेट में 2021 में होने वाली है। तो ये प्रोस्पेक्टस देख लीजिए। तो साथियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिया इस्लामिक सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ प्रोस्पेक्टस है। इसको आप ओपन करें। थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर 2020, यानी 2019 में निकला था 2020 के लिए। ठीक है, यहाँ 2020 की क्लासेस शुरू होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़ एंड SC/ST, यानी वैसे बच्चे जो गर्ल्स और बॉयज़ जो माइनॉरिटी SC/ST में आते हैं उनके लिए है ये। चलिए मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। चलिए पेपर के बारे में बता देता हूँ फटाफट कि क्या रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था
पेपर 1 में ऐसे होंगे, एक ऐसे आपको लिखने होंगे, क्वेश्चन जो आएगा उसमें एक ऐसे लिखने होंगे। आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और पेपर 2 की अगर बात करेंगे दोस्तों, जनरल स्टडीज़ से होगा। और ये जनरल स्टडीज़ के देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज़। ये आप मान सकते हैं ये सिलेबस है जनरल स्टडीज़ की। तो आप इससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब आप नीचे देख लीजिए, पेपर 2 और पेपर 1 की जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है वो दी गई है, सुबह 10 से 11 1 घंटे का ऐसे होगा 100 मार्क्स का। उसी तरह पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 11:15 से 1:15 2 घंटे का होगा, और ये 300 मार्क्स का होगा। और दोस्तों साथ में इसमें क्या है कि देयर विल बी पेनल्टी, यानी निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये चीज़ें हैं। चलिए मैं अब इसमें आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ और भी क्या चीज़ें इसमें। ये देखिए, हाँ, एलिजिबिलिटी देखिए, दोज हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जी हाँ, अगर आप रिटन टेस्ट निकाल लेते हैं, जैसा आप जानते हैं, जैसा हर जगह होता है, फिर आपकी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू के बाद ही फाइनल जो है आपकी रिज़ल्ट बनेगी। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो दोस्तों सिंपल है, आपको पता ही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ इंडिया इस्लामिक सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। देखिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट एडमिटेड फॉर 2020 बैच वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड कोचिंग एट जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, ग्राउंड फ्लोर सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग, जामिया हमदर्द तुगलकाबाद। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंडिया इस्लामिक सेंटर में आपकी क्लासेस नहीं होगी, आपको जामिया हमदर्द की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है, जो यूपीएससी की तैयारी कराता है, वहाँ पर क्लासेस लेनी है। जामिया हमदर्द की जो रेसिडेंशियल आरसीए है उसकी अलग टेस्ट होती है, वहाँ के भी बच्चे रहेंगे, साथ में आपको भी ऐड किया जाएगा। यानी इंडिया इस्लामिक सेंटर है, उनकी कुछ सीटें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, जैसे कि 100 बच्चे वहाँ पे आरसीए हैं हमदर्द, जामिया हमदर्द के, तो 50 बच्चे यहाँ से भी रहेंगे। तो इस तरह से होता है। और कैंडिडेट हु आर डूइंग फुल पार्ट टाइम कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आर एम्प्लॉयड एनीवेयर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, ये तो समझ ही जाएंगे आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस, कैंडिडेट विल हैव टू मार्क देयर डेली अटेंडेंस इन द ऑफिस ऑफ द एकेडमी, मंथली अटेंडेंस ऑफ 60% इज मैंडेटरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये शेड्यूल है, तो शेड्यूल देखने से क्या फ़ायदा, आप नेक्स्ट शेड्यूल जब आएगी आपकी 2021 की 21-22 की, तो उसमें आप देख लेंगे। और ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखलाना चाहता हूँ कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट हैव टू पे एनी फीस, हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द IICC वेरी क्लोज टू जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी तुगलकाबाद। तो यानी आपको हॉस्टल भी मिलेगी, और हॉस्टल कहाँ पे मिलेगी, तुगलकाबाद में, जहाँ पे जामिया हमदर्द की आरसी है वहाँ पे मिलेगी। और फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देयर विल बी नो फीस। ठीक है दोस्तों, तो ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बहुत ही अच्छा मौका है। आप इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, और लोगों को कहें हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आपके भविष्य की बात करते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं भी ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।